आजकल हेल्थ पर हर कोई ध्यान दे रहा है। जान है तो जहान है, पर कोरोना और इससे खतरनाक वायरस जान का दुश्मन बना हुआ है। प्रकृति का नियम है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में आपको रहना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहें, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करके रखें। इम्यूनिटी पावर अगर रहेगा तो वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। खान पान ऐसी चीज़ है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। खान पान में नमक का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नमक का उपयोग और कार्य हम इसको जानें कि किस तरह ये हमारे महत्वपूर्ण है। स्वाद के चक्कर में हम खूब नमक खाते हैं, जो कि इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करता है। इसलिए हम नमक के बारे में जानकारी रखें, इसके बारे में हम सजग रहें, तभी हम अपना इम्यूनिटी पावर को हम बरकरार रख सकते हैं। नमक क्या है, सॉल्ट क्या है? NaCl है। पर डे 6 ग्राम से कम नमक खाना है। नमक में 40% सोडियम है। शरीर को 2300 मिलीग्राम पर डे सोडियम चाहिए, लेकिन हम लोग 6 ग्राम से ज़्यादा नमक हम खा लेते हैं। स्नैक में खा लेते हैं, नमकीन बिस्कुट में खा लेते हैं, वगैरह वगैरह। अब सोडियम का क्या काम है? NaCl है। सोडियम का क्या काम है? सोडियम का काम है कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मैसेज का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क से सर्वत्र मैसेज आता जाता है। और क्लोरीन पाचन में मदद करता है। तो अब हम जानते हैं कि सोडियम का फंक्शन किस तरह से काम करता है। जब ज़्यादा नमक हम खाते हैं तो शरीर के नमक का संतुलन खो जाता है। जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो शरीर के नमक का संतुलन खो जाता है। हमारा मस्तिष्क प्यास की भावना को उत्तेजित करता है और हम अधिक पानी पीने लगते हैं। सोडियम का उच्च स्तर हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। यह सोडियम को जितना पानी चाहिए उतना पानी रख लेता है और बैलेंस्ड हो जाता है। जब पानी सोडियम ने रख लिया तो किडनी है जो मूत्र का प्रवाह को निकालेगा, वो कम हो जाता है। किडनी का काम कुछ कम हो जाता है, बाकी पानी शरीर में रह गया। और विभिन्न हिस्सों में पैर, एड़ी, चेहरा, हाथ में सूजन हो जाता है और पेशाब का अनुभव होता है। सूजन आ गया है तो समझ जाइए कि आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं। फंक्शन तो ये है। और भी फंक्शन में देखें कि सोडियम ज़्यादा है शरीर में तो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में जाएगा, ज़्यादा पानी शरीर सोखेगा, ज़्यादा पानी किडनी प्रोसेस नहीं करेगा और प्रॉपर पानी का फिल्टर किडनी नहीं कर पाएगा। इससे हाथ, बाँह, पैर, एंकल और लेग में स्वेलिंग हो जाएगा। पानी के दाब से वेन और आर्टरी जिसमें ब्लड आता है और जाता है वो दब जाता है और फ्लो ज़्यादा होने लगता है, चूँकि दब गया है। और ब्लड चूँकि प्रेशर में है इसलिए हाई BP होगा। सोडियम या पोटेशियम का पानी के साथ रेशियो में होना चाहिए। इसलिए खून में ज़्यादा नमक खाए हैं तो खून में सोडियम ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा हो गया। जब जो पानी पिए हैं वो ब्लड में ज़्यादा हो गया, पेशाब आपका कम होगा। ज़्यादा नमक खाया और पानी नहीं पिया तो सेल से पानी खींच देगा, शरीर को डिहाइड्रेट कर देगा। सॉल्ट ज़्यादा का मतलब है सोडियम ज़्यादा, तब प्यास ज़्यादा लगेगा और सोडियम और पानी का रेशियो संतुलन में हो जाएगा। ज़्यादा नमक और हाई BP देखें क्या संबंध है। ज़्यादा पानी से वेन और आर्टरी पर दबाव पड़ा क्योंकि नसें सिकुड़ गया है। ज़्यादा BP होने पर हृदय में खिंचाव होता है, आर्टरी में खिंचाव होता है, किडनी में, ब्रेन में स्ट्रेन पैदा होता है और हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। किडनी डिजीज भी हो सकता है, स्ट्रेस भी होगा, बीमारी भी होगा।
इसलिए ज़्यादा नमक, ज़्यादा बीपी, शरीर में ज़्यादा पानी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा नमक और हार्ट स्ट्रोक में क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सेस पानी होने के कारण अतिरिक्त बर्डन हार्ट पर पड़ता है। ज़्यादा पानी ब्लड में है तो ज़्यादा बर्डन हार्ट पर पड़ेगा और हार्ट का स्ट्रेन पड़ जाएगा तो हार्ट स्ट्रोक की संभावना बनता है। ज़्यादा नमक और हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानने का कोशिश करें। ज़्यादा नमक शरीर में होने पर बैक्टीरिया को बढ़ाता है और सूजन होता है, बढ़ाता है और सूजन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर पैदा करेगा। ज़्यादा नमक स्टोमक लाइनिंग को डैमेज करता है और फुला देता है। स्टोमक लाइनिंग के फूलने से मनुष्य गंभीर समस्या को झेलना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है और पाचन नहीं होता है और कब्ज की बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। आप देखें कि ज़्यादा नमक और कैल्शियम का क्या रिलेशन है। ज़्यादा नमक तो ज़्यादा पानी आपने लिया, ज़्यादा पानी आप बार बार पी रहे हैं तो ज़्यादा पेशाब करेंगे, बार बार पेशाब करेंगे, एक्सेस वाटर सब बाहर जाएगा, उसमें कैल्शियम भी बाहर हो जाता है, कैल्शियम का लॉस हो गया, बोन और टीथ कमज़ोर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अधिक नमक से किडनी में स्टोन भी बन सकता है, अधिक नमक से आपको किडनी में स्टोन भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि ज़्यादा नमक से मोटापा का क्या रिलेशन है। नमक ज़्यादा आपने खाया है तो पानी का प्यास लगेगा, पानी प्यास के साथ साथ में आप मीठा पेय पदार्थ भी तो पिएंगे, उसमें मीठा पेय पदार्थ पीने का मतलब है कैलोरी बढ़ेगा, आपका मोटापा भी बढ़ेगा। अब देखें कि किस में ज़्यादा नमक है। अब किस में ज़्यादा नमक है भाई, जो हम लोग इस्तेमाल कर, ज़्यादा नमक फूड स्नैक, कैंड सूप, प्रोसेस्ड मीट, पिकल्स आदि में होता है। होटल में ज़्यादा नमक स्वाद बढ़ाने के लिए दे दिया जाता है और हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्व भोजन में ज़्यादा नमक होता है। क्यों होता है कि ज़्यादा दिन तक टिकता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है और फूड सुरक्षित रहता है। अचार में भी खूब नमक हम डालते हैं, क्यों कि वो साल भर हमको रखना है। कम नमक खाने पर क्या होता है, खाने पर लोअर बीपी होता है, रोगी होने पर यह होता है, हाइपरटेंशन सेंसिटिव हो जाता है। सोडियम बहुत कम हुआ तो मसल कमज़ोर हो जाता है, उल्टी होता है, नौसिया होता है, डिजीनेस होता है, शॉक भी लगेगा, कोमा होगा या मृत्यु भी हो जाएगा। अब क्या हम कैसे करें हम कि पोटासियम से रिच फूड लें। एक्सेस सॉल्ट किडनी से बाहर हो जाएगा और सोडियम बाहर नहीं होता है। नमक दो तरह का हुआ, KCl और NaCl। तो KCl का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हमको फायदेमंद रहेगा। ईटिंग एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट कैन बी हार्मफुल, ईटिंग लेस अमाउंट ऑल्सो इज नॉट गुड। अब हम देखते हैं कि नमक का क्या कार्य है। नमक का क्या कार्य है कि सेल में तरल को इक्विलिब्रियम में लाता है, प्रत्येक सेल में इक्विलिब्रियम में लाता है। नर्व को और मसल्स के इंफॉर्मेशन और इम्पल्स सोडियम के द्वारा ही होता है। न्यूट्रिएंट लेता है, सेल से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। थायराइड का जो फंक्शन है उसका ठीक रहता है, पाचन भी ठीक रहता है, पानी की मात्रा को बैलेंस्ड रखता है, बीपी को नियंत्रण रखता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी को भी बेहतर रखता है, फर्टिलिटी को भी हमारा ठीक रखता है। नमक आयु भी बढ़ाता है और आयु घटाता भी है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि हम नमक ज़्यादा खा रहे हैं, पेशाब बार बार होगा, बार बार बाथरूम जाएंगे, स्वेलिंग होगा, हाथ पैर चेहरे में स्वेलिंग होगा, हल्का सिर दर्द भी रहेगा, प्यास भी बार बार लगेगा, सॉल्टी फूड खाने का मन करेगा, फेस फूलता हुआ, हाथ फूला हुआ लगेगा। सबसे बढ़िया सॉल्ट क्या चीज़ है? बढ़िया सॉल्ट है कि लीस्ट रिफाइंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव। जो समुद्री नमक है वो सबसे बढ़िया नमक है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है और कम रिफाइन किया हुआ है, और काला नमक, सेंधा नमक और बढ़िया नमक है।
इसके साथ थोड़ा सा कुछ और हम लोग थोड़ा सा जान लें कि नमक के बारे में क्या लोक कथाएँ हैं, क्या लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि नमक को लोहे के या स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखें, कांच के बर्तन में रखें, पहला। दूसरा है सब्जी बनाते समय उसको चख कर नहीं देखें कि नमक है या नहीं है, इससे दरिद्रता बढ़ता है। नमक सीधे हाथ में किसी को न दें, यह लोकोक्ति है। जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसका नमक कभी नहीं खाएं, और जो पापी आदमी है उसका भी नमक नहीं खाएं। आप उसी का नमक खाएं जिसमें संस्कार हो। समुद्री नमक को पानी में मिलाकर पोछा लगाने से नेगेटिव ऊर्जा खत्म होता है और घर पवित्र होता है, ये लोकोक्ति है। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का उपयोग कम करें और सेंधा नमक और काला नमक का उपयोग ज़्यादा करें। मन में बेचैनी है तो नमक और पानी में नमक मिला दें और उससे स्नान करें, मन शुद्ध होगा और बेचैनी भी दूर हो जाएगा। गले में खराश है तो नमक का गरारे किया जाता है। इस प्रकार अगर नमक के बारे में हमें जानकारी है और जानकारी रखना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है तो नमक के बारे में जानकारी रखें, नमक का इस्तेमाल हम कम करें और अपना इम्यूनिटी पावर को हम बढ़ाएं। धन्यवाद।